हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी अब मंडे के सास, बहू और सेंसेक्स की। ये तरीके हैं सीएनबीसी आवाज की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के। ये रह के दिखाते रहिएगा पूरे शो के दौरान, ये पता रहना चाहिए सबको। फुल फ्रेम पे लेकर आइए, फोन पर जुड़कर। अब जब फोन लाइन्स खुलती हैं तब लाइव सवाल, अभी नहीं खुली हुई है। अभी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 7045220000। जब खुलती हैं तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज चाचा भतीजा निफ्टी से थोड़ा समय पहले से वो लाइंस खुलती भी हैं, तब महिलाएं भी अपनी क्वेरी रजिस्टर कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा तरीका है हमारी ईमेल आईडी सास बहू और sensex@nw18.com, स्पेलिंग्स देख लीजिएगा। इस पे आप रीच आउट करो। दोनों कॉन्स्टेंटली 24/7 तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लार्जली पूरा दिन भर मॉनिटर होती रहती हैं। खैर, आज शो में मदद करने के लिए मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अरुण जी, अरे आज कहीं और बैठे हो, कहीं बाहर हो क्या? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आज किसी काम से मैं जयपुर आया था, तो वहीं से शो कर रहा हूँ। होटल का पर्दा लग रहा था मुझे, सही कह रहे हो। चलिए, जयपुर से अरुण कुमार मंत्री साहब हमारे साथ जुड़े। जयपुर में ठंड पड़ रही है क्या? आप तो शर्ट पहने बैठे हो, स्वेटर नहीं पहना। बिल्कुल आशीष जी, मैं 3 दिन से यही हूँ। शाम के तौर पर थोड़ी ठंडी है, पर दिन में कोई ऐसी ठंड का माहौल नहीं। 3 दिन से वहां हो? क्यों काम छोड़ के जयपुर इतने दिनों से? एक दिन समझ में आता, 2 दिन, 3 दिन क्यों? आशीष जी, मेरा टूर तो 6 दिन का है। 2 दिन शादी है, 3-4 दिन दूसरे कुछ काम थे, तो 6 दिन वेडनेसडे थर्सडे तक मैं वापस हैदराबाद पहुंचू। डन, ठीक है। अच्छा, ऑन द शो दिखाता हूँ। कोशिश होगी मंत्री साहब के साथ आप लोग की ये सारी स्टॉक क्वेरी सॉल्व करें। अदानी पावर, हिंदुस्तान कॉपर, पीएनबी, बिरला सॉफ्ट, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और थॉमस कुक। बहुत दिनों बाद स्टॉक नजर आ रहा है। खैर, ये सब क्वेरीज होंगी जो सॉल्व करेंगे। पहले जरा मार्केट्स लेकर आइएगा स्क्रीन पे। अच्छा है, हफ्ते की बढ़िया शुरुआत हुई है। काफी ऑफ लेट कंसोलिडेशन विद अ नेगेटिव बायस कह लूं मैं, थोड़ा वीक तो रही। उसके बाद इस हफ्ते की शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, 1/4% ऊपर। उसके बाद 1/4 ऊपर खुला हुआ 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी बल्कि एक बैकफुट पे नजर आएगा आपको, 1/4% ही ऊपर है, और निफ्टी 0.5% से ज्यादा उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है, क्योंकि निफ्टी की कुछ अदर देन बैंक निफ्टी हैवीवेट जो हैं वो बाजार की मदद कर रहे हैं। वैसे स्क्रीन भी बुरी नहीं है, लार्जली लार्ज कैप्स अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन ब्रेथ भी 1 for 1 का तो है ही एटलीस्ट। पिछले हफ्ते डिटोरिएटिंग ब्रेथ से उभरे हम, 1 for 1 का रेशियो आपको ब्रेथ एडवांस डिक्लाइन के फॉर्म में नजर आएगा। स्क्रीन ठीक है, रिस्पाइट सब प्ले आउट होता हुआ अब तक। मंत्री साहब, ये स्क्रीन्स को देख के एक ही सवाल है। एक अंग्रेजी में कहते हैं ना, आर वी आउट ऑफ द वुड्स? वो दिक्कत के फेज से क्या बाहर आ गए हैं जो हम 25,600 के कंफर्टेबली ऊपर कामकाज कर रहे हैं, या उस पर अभी भी कुछ क्वेश्चन मार्क है, इफ्स एंड बट्स लगे हैं? आशीष जी, मुझे लग रहा है मोरलेस मार्केट बुलिश जोन में ही है, पर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है 25,800 के ऊपर हम वापस बुलिश ट्रेंड में चले जाएंगे। अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, पर 25,800 के ऊपर इसका कंफर्मेशन आएगा, और उसके बाद हम 26,200 तक की वापस जर्नी तय कर सकते हैं। तो अभी भी मार्केट बुलिश है। 25,400, 25,300 जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, उसको रिटेस्ट करके हम वापस ऊपर आए। दिक्कत एक ही है आशीष जी, एफआईआईएस की तरफ से कंटिन्यूअस सेलिंग है। कल का भी मैं डेटा देख रहा था कि एफआईआईएस ने पुट्स भी लॉन्ग किए हैं, फ्यूचर्स भी शॉर्ट किए हैं। नो डाउट मार्केट आज विपरीत चल रहा है, पर एफआईआईएस अगर थोड़ा पॉजिटिव नजरिया दिखाते हैं, तो मुझे लग रहा है हम 26,000 के पार धीरे धीरे होते हुए नजर आएंगे। स्टिल मार्केट बुलिश है, पर 25,800 के ऊपर तेजी ज्यादा बढ़ सकती है। एफआई का डेटा तो खराब था। अब उसमें सिर्फ कैश के नंबर्स आपको दिखेंगे। एफआईआईएस ने खरीदारी करी है, उसमें कोई शक ही नहीं। 4,500 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी एफआईआईएस की। डीआईएस की खरीदारी थी ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ रुपए के आसपास। पर उसमें आप भारतीय एयरटेल के लार्ज ट्रेड में प्रमोटर का तो नाम आया था, बायर्स के नाम नहीं थे। बट ऑब्वियस है एफआईआईएस डीआईएस की तरफ से खरीदारी हुई होगी, और इसीलिए शायद एफआईआईएस का आंकड़ा इन ग्रीन आपको नजर आ रहा है। अदर देन कैश का नंबर, वाकई नंबर्स तो खराब ही थे इवन फ्राइडे के।
तो बुलिश मूड हो सकता है। असली तस्वीर बदलेगी जब हम 25,800 ऑन द वे डाउन, वो अहम स्तर था, तो ऑन द वे अप वो रेजिस्टेंस है, एक बार उसको पार करा तो हो सकता है 26,200 तक का मामला खुलता हुआ नजर आए। पर अभी हमें उस 25, तो इस समय खरीदारी करूं मंत्री साहब, अभी खरीदारी ना करूं? 25,800 के ऊपर ही वो ट्रिगर होती है। नहीं आशीष जी, खरीदारी करके ही चलना चाहिए। मार्केट में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो पहला रुझान पॉजिटिव दिया ही है। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 25,400 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, अगर मामूली गिरावट आज इंट्राडे में आ जाती है तो डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। पहला टारगेट 25,800 और दूसरा टारगेट 26,000 के आसपास के रहेंगे। ओवरऑल डेटा मुझे लग रहा है, जहां तक निफ्टी का बात है, निफ्टी का पॉजिटिव ही है, पर एफआईआईज का थोड़ा रुझान नेगेटिव बना है, इसलिए थोड़ा इफ एंड बट्स हो सकते हैं, पर रुझान आपका खरीदारी की तरफ ही होना चाहिए। 25,400 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक दिक्कत की बात है एफआईआईज की सेलिंग, दूसरी दिक्कत की बात है कनेक्शन जोड़ना। तो अभी तक सिर्फ 2 कनेक्शन जुड़े हैं। राजकोट से स्वाति जी जुड़ रही हैं और डायरेक्टर साहब पुणे से नेहा जी हैं क्या? अच्छा, मुंबई से रिद्धि शाह जी जुड़ रही हैं। बाकी कनेक्शंस यहाँ पे भी स्टैब्लिश अभी नहीं हुए। एक स्टॉक जो एकदम शार्प सर, जो नीचे टिकर टीम दिखा रही है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एकदम से बढ़िया मूव्स बने, जबकि आज वर्लपूल ऑफ इंडिया किसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट के चलते रडार पे था, वो तो पस्त पड़ा हुआ है, एलजी फट गया है। 4% ये दिग्गज स्टॉक इस समय मूव करता हुआ 1671 के जोन्स पे। नजर रखूंगा इस काउंटर पे। खैर, राजकोट चला जाए पहले। स्वाति जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। स्वाति मैम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो और आप कब से स्टॉक मार्केट में हो स्वाति मैम? सर 1.5 साल पहले मैंने इन्वेस्ट किया था, पोर्टफोलियो बनाया था। कैसे बनाया था? पहले से आप स्टडी कर रहे थे या किसी ने गाइड किया? और पोर्टफोलियो बनाया था मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक चुन लिए थे, ऐसा क्या? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए सर। मेरे हस्बैंड ने बोला था, इसलिए खरीदा था। वो पोर्टफोलियो जो 1.5 साल पहले बनाया था हस्बैंड के कहने पे, वो कैसा कर रहा है अभी? कुछ स्टॉक बहुत अच्छे बढ़िया है, अभी कुछ स्टॉक में पता नहीं चल रहा है बेचूं या होल्ड करूं। और ये कुछ कुछ को मिला के ओवरऑल हालत कैसी है? सॉरी सर, ओवरऑल पोर्टफोलियो की हालत कैसी है? जितना पैसा लगाया था उसके ऊपर है कि नीचे है? थोड़ा पोर्टफोलियो माइनस है सर अभी। हस्बैंड क्या कह रहे हैं? नहीं, वो तो बोल रहे हैं अभी रुको, बेचो मत, होल्ड करो। सॉरी नहीं कह रहे? सॉरी सर। कुछ स्वाति मैम, पहला सवाल कौन सा है? जी, अदानी पावर। हाँ, 1.5 साल पहले 500 रुपए के आसपास लिया था, अभी स्लिप हुआ है, 112 पे एवरेज है। तो अभी होल्ड करूं या फिर ऐड करूं या फिर सेल करूं? तो ये तो बढ़िया कर रहा है। 112 की एवरेज है, 150 के ऊपर अदानी पावर चल रहा है। हाँ जी। बढ़िया कमवा के दिया है 1.5 साल पहले हस्बैंड ने। 40 रुपए तो हो ही रहा है। इसमें पूछूं क्या, बने रहना है, रखने वाला स्टॉक है पोर्टफोलियो में, नहीं ऐसा पूछूं? हाँ, ऐड भी अगर कर सकती हूँ, अगर जो सलाह दें मंत्री साहब। मंत्री साहब, अदानी पावर लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ पोर्टफोलियो में 112 की खरीद थी, बढ़िया चल रहा है, बने रहूं या नहीं? आशीष जी, बिल्कुल बने रहना चाहिए। चार्ट भी मजबूत है। ओवरऑल मुझे लग रहा है मोमेंटम पावर स्टॉक्स में धीरे धीरे बन रहा है। इसके टारगेट 175 180 तक निकल के आ रहे हैं। डिप में बाय भी करके चल सकते हैं। 140-42 किसी भी वजह से आता है तो वहां पे एड ऑन करके भी चलना चाहिए। चूंकि इनकी बाइंग काफी नीचे की है और एक 132 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक में है, तो 132 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए, जो भी इनकी बाइंग पोजीशंस है। 140-42 आता है तो ऐड भी करके चल सकते हैं। टारगेट 175 180 तक के रहेंगे। टारगेट मुझे लग रहा है अचीवेबल रहेंगे। नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट 1 से 2 महीने में 180 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आए। वहां पे एक बार जरूर रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल बने रहे और डिप में एवरेज भी करके चल सकते हैं। 180 तक जाएगा और हस्बैंड ने भी कहा था होल्ड करिए। तो 1 साल और 1 आध महीने में वो टारगेट आ रहे हो अगर, तो मतलब बढ़िया 60% का रिटर्न कमवा दिया है। ये हस्बैंड का आइडिया था अदानी पावर? क्या सर? ये हस्बैंड का आइडिया था अदानी पावर? हाँ जी, हस्बैंड का ही आइडिया था। बढ़िया था। होल्ड करिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। और बढ़िया
कुछ ही समय में शायद वो 60% रिटर्न देने की तैयारी कर रहा है, ये स्टॉक आपके खरीद भाव से 131 का। लेकिन मंत्री साहब कह रहे हैं स्टॉप लॉस लगाइए। पुणे से नेहा चौबे जी जुड़ती हुई। नेहा जी हाय, गुड आफ्टरनून नेहा मैम। गुड आफ्टरनून। कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में नेहा मैम, और क्या करते हो पुणे में आप? मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ और 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा जॉब में। एंड मैंने कोविड में ही स्टार्ट किया विद माउथ ऑफ पब्लिसिटी, एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर टेकिंग, सो दे हैव सजेस्टेड मी। तो अभी थोड़ा सा मैं 3 to 6 मंथ्स का टेन्योर रखी हुई हूँ। एक मेरा सवाल है, टाटा मोटर्स पीवी पैसेंजर व्हीकल मैंने बाय किया था 50 क्वांटिटी एट अ प्राइस ऑफ 717 पर शेयर, बट नाउ द प्रेजेंट प्राइस इज 405 पर शेयर, तो मुझे लॉस है एक्चुअली इसमें भी। तो व्हाट शुड आई डू? ये फ्रेंड्स के कहने पे लिया था नेहा? ये फ्रेंड्स ने सजेस्ट करा था टाटा मोटर्स खरीदो? जी, मैं रखे रहूं या बाय करूं? और फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं जिन्होंने सजेस्ट किया था? नहीं, ये वाला जो डील है वो मैंने खुद से लिया था आफ्टर कोविड में ही, बस मैंने सजेशन लिया था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी। तो उसके बाद तो मैंने ही थोड़ा सा मार्केट में चेक करके, रिसर्च करके, एंड देन बाय द रेफरेंस ऑफ यू, मतलब आपके न्यूज वगैरह पे रिफर करते हुए मैंने लिया है। सो अच्छा, नहीं ठीक है। अब गिरा तो है लेकिन इतना नहीं गिरा जितना दिख रहा है, क्योंकि ये डीमर्ज हो गया है। पैसेंजर व्हीकल लिस्ट हुआ है, इसका एक पार्ट ऑफ धंधा जो है ना कमर्शियल व्हीकल का, वो इसी महीने लिस्ट होने की तैयारी कर रहा होगा, तो वो वैल्यू भी इसमें फिर इवेंचुअली जुड़ रही होगी। हाँ, ये बात है टाटा मोटर्स अपने आप में कूल ऑफ हुआ है, अगर दोनों को जोड़ लूँ तो भी, लेकिन फिर भी इतना जितनी दिक्कत दिख रही उतनी है नहीं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का एडजस्टमेंट हुआ है, तो मंत्री साहब चार्ट रीडिंग कितनी ईजी रहेगी, कितनी टफ, क्या लग रहा है टाटा मोटर्स पीवी? या टाटा मोटर्स पे सवाल जब आपके पास आते हैं तो मंत्री फिनमार्ट क्या रिप्लाई करता है? आशीष जी, वैसे एक व्यू है हमारा लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स में होल्ड और ऐड करने की ही सलाह है टेक्निकली भी, और इसकी जो ओवरऑल दूसरी जो आर्म है, जाके कह सकते हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स का सेगमेंट है, वो नेक्स्ट 10 से 15 दिन में लिस्ट होने की बात है। तो वो होने के बाद इसका एग्रीगेट वैल्यू एट पार या जस्ट उसके ऊपर ही रहना चाहिए। सेकेंडली आशीष जी, दोनों में हमारी होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, और जिन्होंने टेक्निकली या फिर ट्रेडिंग के लिए जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसको बाय किया है, हमने उसका स्टॉप लॉस 378 के आसपास लगा के रखने की सलाह दी है। जब तक 378 के नीचे नहीं जाता स्टॉक में बने रहने की सलाह है। और लॉन्ग टर्म में हमने आशीष जी दोनों ही इसके सेगमेंट जो कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल के दोनों ही होल्ड की रेटिंग दे रखी है, और लॉन्ग टर्म में दोनों होल्ड करके चल सकता है। करिए भाई, लॉन्ग टर्म में दोनों कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चॉइस है नेहा आपकी। फोन लाइन पे मुंबई से रिद्धि शाह जुड़ती हुई। रिद्धि मैम हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछो मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। अरे ये तो रिद्धि नाम से था। हाँ, रिद्धि का पापा बोल रहा हूँ मैं। ये तो चीटिंग है अब, लेकिन पापा आप बोल रहे हो तो कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं, आप पूछ लो। चलो रिद्धि को देता हूँ सर। हाँ ठीक है, रिद्धि को दो आप। हेलो, रिद्धि आपने क्यों नहीं पूछा, पापा से क्यों पूछवाया? ऐसे ही। अरे सास बहू है शो का नाम, अभी पापा को कैसे इंक्लूड करूं मैं? बराबर है सर। अच्छा सॉरी सर। अरे इसमें कोई मजाक कर रहा हूँ, पापा भी अगर नहीं देते फोन तो उनसे ही पूछ लेता मैं। लेकिन रिद्धि सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल है ये थॉमस कुक के रिगार्डिंग। मेरे पास है ना 16,289 शेयर्स है। 16,000 थॉमस कुक के शेयर्स पापा ने लिए, आपने लिए? मैंने लिया है। क्यों लिया थॉमस कुक इतना सारा? बिकॉज मेरे को लगा थॉमस कुक अच्छा चलेगा, इसके लिए। 16,000 स्टॉक खरीद डाले। यस, 16,289। और ये लगा क्यों था? मैंने ना सब चेक करके लिया था, स्टडी करके। आप स्टडी क्या करिए, क्या गड़बड़ हो गया? अभी इसका रेट गिर गया है, मैंने 174 में लिया था। स्टडी करके लिया था मतलब कन्विक्शन के साथ लिया हुआ है ना? राइट। तो ठीक है, मार्केट फोर्सेस होंगी, कन्विक्शन है। रिद्धि का तो कन्विक्शन है इस पे। भाई मंत्री साहब आपका है क्या? मेरी क्वांटिटी तगड़ी है, मैंने तगड़ा बेट ले रखा है थॉमस कुक पे। आशीष जी, मेरा कन्विक्शन कम है, और सेकेंडरी आशीष जी ज्यादा मेरी ट्रैकिंग में आता नहीं है, पर जो भी चार्ट्स नजर आ रहे हैं इसके चार्ट्स ओवरऑल वीक है, और 142 के नीचे अगर जाता है
देन एक बड़ा फॉल स्टॉक में आ सकता है। तो फंडामेंटली अगर ये व्यू लेना चाहते हैं तो एक बार वापस किसी फंडामेंटल्स एनालिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि मेरे डेली ट्रैकिंग में आता नहीं है। और टेक्निकली जहाँ तक चार्ट्स की बात है, मुझे लग रहा है 142 142 के नीचे अगर जाएगा तो देन फ्री फॉल स्टॉक में आ सकता है। चूँकि इन्होंने शायद फंडामेंटल्स या फिर ओवरऑल आउटलुक देख के ही बाय किया होगा। पर जहाँ तक टेक्निकल्स की बात है, 142 स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। स्टॉप लॉस लगाएं रिद्धि, थोड़ा सा टेक्निकल्स तो वीक दिख रहे हैं। एक बार किसी से रिव्यू कराइए, क्योंकि आपकी बड़ी एग्रेसिव पोजीशन है और मंत्री साहब कह रहे हैं थ्रेशोल्ड ब्रीच हुआ तो ये फ्री फॉल की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। अभी फिलहाल स्टॉप लॉस, और किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से, अपने ब्रोकर से प्लीज बातचीत करिए इस कंपनी के बारे में। खैर, इस नोट पर स्वाति मैम, नेहा मैम, रिद्धि मैम, थैंक यू सो मच आप सबका। मंत्री साहब आप बने रहो, ब्रेक के उस पर आपसे आज की एसबीएस स्टॉक पिक लूंगा। एसबीएस स्टॉक पिक कस्टिंग। मंत्री साहब क्या रडार पे? जी, ओवरऑल आईटी स्टॉक्स मुझे लग रहा है कहीं न कहीं अच्छे बॉटम फॉर्मेशन के संकेत दिखा रहे हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट के बाद मुझे लग रहा है निफ्टी आईटी है जो अब निफ्टी को ऊपर खींचने में मदद कर सकता है। तो एचसीएल टेक को खरीदारी की सलाह रहेगी। 1535 1540 के बीच में इसको खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, 1490 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। इसके जो रिट्रेसमेंट टारगेट्स आ रहे हैं 1610 1620 तक के निकल के आ रहे हैं। तो थोड़ा पोजिशनल लंबा कॉल लेते हैं तो मुझे लग रहा है स्टॉक अच्छा कर सकता है। 1490 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1620 का टारगेट है। एचसीएल टेक पसंद आ रहा है 1490 के स्टॉप के साथ। इस बीच केपीआईटी टेक के रिजल्ट स्क्रीन पे नीचे, क्यू ऑन क्यू आए 3.25% बढ़ती हुई, इबिट उसके सामने 3.25% आय के सामने 4% बढ़ता हुआ, यानी कि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट। हाँ, 15.4 से बढ़ के 15.5%, 10 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूव होते हुए। ठीक है, ग्रोथ का आंकड़ा तो ठीक ही है। केपीआईटी आपकी स्क्रीन्स पे फ्लैट होता हुआ थोड़ा सा 1.5% ऊपर था, अहेड ऑफ नंबर्स। खैर, हमारी अगली मुलाकात अब 1:27 पे होगी और आज मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के एमडी साहब होंगे नतीजों और आगे के आउटलुक पे चर्चा करने के लिए। तब जुड़िएगा। नमस्कार।